So we are studying from Ephesians chapter 5 and verse 25 today. Let me read it for you. मैं उसको आपके लिए पढ़ूंगा. Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself up on behalf of her. हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया. So the author Paul begins the verse by telling all Christian husbands to love their wives. यहाँ पर लेखक पौलुस इस आयत के शुरुआत में सारे मसीही, यहाँ पर वो कलीसिया से बात कर रहे हैं, is talking to people in the church and he is telling all Christian husbands, जितने भी मसीही पति है उनसे कहता है that they must love their wives, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो. This is a command from the word of God. ये परमेश्वर के वचन से दी गई आज्ञा है. So all husbands must listen carefully and obey this command. तो सारे पतियों को ध्यान से सुनना है और इसका पालन भी करना है. And wives also must listen so that they can remind their husbands. और पत्नियों को भी इस संदेश को याद रखना है ताकि समय समय पर वो पतियों को इन बातों का स्मरण दिला सके. We must remember that Paul is saying this in a context. How God has set his son Jesus to be ruler over the whole world, but he's also ruler over the church. यहाँ पर हमें ये याद रखने की जरूरत है कि पौलुस ये एक संदर्भ में बात कर रहा है जहां पर परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को कलीसिया पर शासक ठहराया है और उसको सारे संसार पर शासक ठहराया है, लेकिन खासकर वो कलीसिया के ऊपर भी शासक है. And through Jesus, now God is pouring out his spiritual blessings on his people, the church. और यीशु मसीह के द्वारा उसके राज्य में परमेश्वर अपने आशीषों को उस राज्य के लोगों पर उंडेल रहा है. God has ordained Jesus to be ruler over the church, not to crush the church, but to bless it. परमेश्वर ने यीशु को कलीसिया के ऊपर शासक इसलिए ठहराया कि वो उसको आशीषित कर सके, ना कि उसको कुचले. But God has granted Jesus' ruling authority to specific people within specific Christian relationships. लेकिन परमेश्वर ने हर मसीही रिश्ते के संदर्भ में उसने यीशु के अधिकार को लेकर कुछ लोगों को वो अधिकार सौंपा है ताकि वो यीशु के शासन को कलीसिया में चला सके. And they have to rule in such a way that other members of the church are blessed by their rule. और उनको इस तरह शासन करना है ताकि दूसरे लोग उनके शासन के द्वारा आशीषित हो. For example, here he is talking about Christian marriage. उदाहरण के लिए वो यहाँ पर मसीही वैवाहिक जीवन के बारे में बात कर रहा है. And he says that God has given the husband Jesus' authority to rule. परमेश्वर ने शासन करने का यीशु का जो अधिकार है वो पति को सौंपा है. And so it's the husband who leads in a marriage relationship. तो ये एक वैवाहिक जीवन में पति जो है अगुवाई देता है. And just like Jesus, Christian husbands must rule not to crush his wife but to bless her. और जैसे कि यीशु मसीह करता है वैसे ही मसीही पतियों को अपने पत्नी पर शासन इस तरह करना है, ना कि उसको कुचलने के लिए बल्कि उसको आशीषित करने के लिए. So then the question is, how should a Christian husband rule so that his wife is blessed? तो सवाल ये खड़ा होता है
कि एक मसीही पति को कैसे शासन करना चाहिए अपने वैवाहिक जीवन में, ताकि उसका शासन उसकी पत्नी के लिए एक आशीष का कारण बने। सो माय फर्स्ट पॉइंट टुडे इज क्राइस्ट लव द चर्च। तो आज का जो मेरा पहला बिंदु है कि मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। Now further down in that same verse which I read, जिस आयत को मैंने अभी पढ़ा, Paul says that husbands must love their wives as Christ loved the church. पतियों को अपने अपने पत्नियों से ऐसे प्रेम करना है जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। So the husbands have been given a role model to imitate. तो यहां पर पतियों को नकल करने के लिए एक आदर्श दिया गया है। They must imitate Christ's love. उनको मसीह के प्रेम का नकल करना है। Now the love of Christ is the most unique thing which the world has ever experienced. अब मसीह का जो प्रेम है वो सबसे अनोखी बात है जो इस दुनिया ने अनुभव किया है। We all love those who love us, but he loved his enemies. हम सब उन लोगों से प्रेम करते हैं जो हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन उसने तो अपने बैरियों से प्रेम किया। For example, in the Gospel of Matthew, chapter 5 and verse 44, Jesus says, I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. उदाहरण के लिए मत्ती के 5वें अध्याय 44वें आयत में यीशु मसीह कहते हैं, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। In the Gospel of Luke, chapter 6 and verse 27, he says, I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you. वो कहता है लूका के सुसमाचार 6वें अध्याय 27वें आयत में, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। Now this is not just good talk. ये कोई सुनने के लिए अच्छी अच्छी बातें नहीं है। Jesus really loved his enemies. यीशु अपने बैरियों से प्रेम रखता था। Hanging on the cross, on the verge of death, he prayed for those who crucified him. उस क्रूस पर लटकते हुए मृत्यु के कगार पर वो उन लोगों के लिए प्रार्थना करता है जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया था। Let us read that. आइए हम उसको पढ़े। लूका का 23वां अध्याय, Luke chapter 23 and verse 33 and 34. लूका का 23वां अध्याय 33वां आयत और 34वां आयत। Luke 23 verse 33 to 34. And when they came to the place that is called the skull, so there was a place there which was referred to as the skull. There they crucified him. And the criminals, one on his right and one on his left. So Jesus was not the only one who was crucified on that day. On the left and right, there were other criminals who were crucified by the Romans. And verse 34 says that Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिने और दूसरे को बाएं, और क्रूशों पर चढ़ाया। तो उस दिन सिर्फ यीशु मसीह को क्रूश पे नहीं चढ़ा गया, तो उसके दोनों तरफ दूसरे लोगों को भी क्रूश पर चढ़ाया गया था, रोमी लोगों ने चढ़ाया था। 34वां आयत कहता है कि यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। But Jesus Christ had a special love for the church. लेकिन यीशु मसीह कलीसिया से एक खास प्रेम करते हैं। He loved the church more than the rest of the world. He loves the church more than the rest of the world. वो बाकी सारी दुनिया से कलीसिया से अधिक प्रेम करता है। बाकी सारी दुनिया के मुकाबले वो कलीसिया से अधिक प्रेम करता है। That is why Paul tells husbands to love their wives just as Christ loved the church.
इसीलिए पौलुस पतियों से कहता है कि वो अपने पत्नियों से ऐसा प्रेम करे जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया. And we see the love of Christ towards the church in the way he loved his first 12 disciples who were also known as the apostles. और हम कलीसिया के प्रति मसीह के इस प्रेम को देख सकते हैं उस बात में कि कैसे वो अपने चेलों से, उन 12 चेलों से जिनको प्रेरित भी कहा जाता था, उनसे वो जैसे प्रेम करता था. The apostles are called the foundation of the church. प्रेरितों को कलीसिया का नींव बताया गया है. That is why Jesus tells Apostle Peter in Matthew chapter 16 and verse 18. उसलिए मत्ती के 16वें अध्याय और उसके 18वें आयत में यीशु पतरस से कहता है, And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर, पतरस का अर्थ पत्थर भी होता है. पतरस से कहता है कि मैं इस पत्थर पर यानी तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे. Among all the apostles, Jesus was closest to Peter, James and John. प्रेरितों में से भी यीशु सबसे नजदीक पतरस, याकूब और यूहन्ना से था. But these apostles betrayed Jesus towards the end of his life. लेकिन उसके जीवन के अंत में ये चेलों ने भी उसे त्याग दिया था. Peter denied Jesus 3 times when Jesus was undergoing a trial at the hands of his enemies. पतरस ने यीशु को 3 बार नकार दिया जब यीशु के दुश्मन उस पर मुकदमा चला रहे थे. Although Jesus loved his enemies and prayed for them on the cross, he loved Peter and the rest of the apostles much more. भले यीशु ने अपने बैरियों के लिए उस क्रूस पर प्रार्थना किया, वो पतरस और बाकी चेलों से अत्यंत प्रेम करता था. After his resurrection from his death, he continued to pursue these apostles with his love. मृत्यु से जी उठने के बाद उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और तीसरे दिन वो फिर जी उठता है. मृत्यु से जी उठने के बाद वो इस प्रेरितों के पीछे फिर से जाता है. He persevered in his love for them. उसने उनके प्रति अपने प्रेम को बनाए रखा. उसने भले उसको त्याग दिया था लेकिन उसने उनका पीछा करना नहीं छोड़ा. You know, they betrayed him, but he did not stop pursuing them. Read what happens when he meets Peter after his resurrection. पढ़कर देखिए कि जब वो पतरस से फिर मिलता है पुनरुत्थान के बाद, तब वहां पर क्या होता है. The Gospel of John and chapter 21, यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 21वां अध्याय 15वें आयत से 17वां आयत. John chapter 21 verse 15 to 17. When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Feed my lambs. He said to him a second time, Simon, son of John, do you love me? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Tend my sheep. He said to him the third time, Simon, son of John, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, Do you love me? And he said to him, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said to him, Feed my sheep. भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र,
क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। Obviously, Jesus loved Peter greatly. That is why, despite Peter's 3 betrayals, Jesus continued to pursue Peter with his love. ये तो स्पष्ट है कि यीशु पतरस से अत्यंत प्रेम करता था, इसलिए पतरस के द्वारा 3 बार नकारे जाने के बावजूद यीशु अपने प्रेम से पतरस का पीछा करता है। And appointed him to be the shepherd or the leader over his people. और उसको अपने लोगों के ऊपर चरवाहा अथवा अगुआ बनाया। That is why he tells him to take care of his sheep. उसलिए वो उससे कहता है कि तू मेरे भेड़ों का ख्याल रखना। By doing this, not only was Jesus expressing his love for the church, but he was also telling the leaders in the church how they should be loving others. ऐसा करने से यीशु सिर्फ कलीसिया के प्रति अपने प्रेम को ही नहीं दर्शा रहा था, बल्कि वो कलीसिया के अगुवों से कह रहा था कि उनको भी दूसरों से कैसा प्रेम करना चाहिए। He was telling them that you must also love the church despite its many sins. वो उनसे कहता है कि तुम्हें भी कलीसिया से ऐसे ही प्रेम करना चाहिए, भले कलीसिया अनेक पापों को क्यों ना करे। Jesus was only practicing what he taught. जो उसने सिखाया था वो अपने जीवन में उसको लागू कर रहा था। We must love other Christians just as Christ loved us, and he loved us despite all our sins. हमें दूसरे मसीहों से ऐसा ही प्रेम करना चाहिए जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया, और अनेक पापों के बावजूद उसने हमसे प्रेम किया है। Now, when it comes to Christian marriage, God has now appointed the husbands to be leaders or to rule in marriage. अब जब मसीही विवाह की बात आती है तो परमेश्वर ने पतियों को शासक बनाया है, अगुवे बनाए, and they must love their wives just as Christ loved the church. और उनको भी अपने पत्नियों से वैसे ही प्रेम करना चाहिए जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। When a wife sins, the husband must continue to love his wife. जब पत्नी पाप करे तो पति का दायित्व है कि वो उससे फिर भी प्रेम करे। But that is something husbands find very difficult to do. लेकिन पतियों के लिए ऐसा करना अक्सर बहुत मुश्किल लगता है, isn't it? है ना? Not many husbands here, but a few. Instead of loving their wives when they sin, they become bitter against them. जब पत्नियां पाप करती है, उनसे प्रेम करने के बदले वे उनके प्रति कड़वाहट से भर जाते हैं। So when Paul gives this command to husbands to love their wives, he is probably addressing the husband's tendency to become bitter against his wife. तो पौलुस जब यहां पर पतियों से कहता है कि अपनी पत्नियों से प्रेम करे, वो शायद पतियों का अपने पत्नी के प्रति कड़वाहट से भर जाने का जो ये रवैया है उसको वो संबोधित कर रहा है यहां पर।
How did I come to this conclusion? ये परिणाम पर मैं कैसे पहुंचा? Well, along with this letter to the Ephesians, which we are reading, Paul had sent another letter to another church in another place called Colossae. इस पत्र के साथ साथ जो एफेसियों को लिखा गया है, जिसको हम पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ पौलुस ने एक और पत्र को लिखा था जो कुलुसे को लिखा गया था, कुलुसियों को लिखा गया था. And his ministry companion Tychicus carried both these letters to Ephesus and Colossae. और उसका जो सहकर्मी था तुखिकुस, ये दोनों पत्रों को लेकर इफिसुस और कुलुसे में गया था. And in the letter written to the Colossians, you will find a parallel to this verse. और वो जो पत्र है उसमें आप देखोगे कि हमारे ही आयत को एक थोड़े से अलग ढंग से उसने वहां पर लिखा है. Let us read that. उसको हम पढ़ेंगे. Colossians chapter 3 and verse 19. कुलुसियों का 3रा अध्याय और 19वां आयत. Colossians chapter 3 verse 19. It says, husbands, love your wives and do not be embittered against them. Some translations will say harsh, but the word actually is don't be embittered against them. Don't be bitter against your wives. 19वें आयत में लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कड़वाहट ना रखो. शायद आपका आयत कहता होगा कठोरता ना करो, लेकिन शब्द वहां पर है कड़वाहट. कड़वाहट ना रखो. Now, Hebrews chapter 12 and verse 15 says that bitterness is like a root. इब्रानियों का 12वां अध्याय 15वां आयत कहता है कि कड़वाहट, किसी के प्रति कड़वाहट एक जड़ के समान होता है. From it come all kinds of malicious behavior. और इस कड़वाहट के जड़ से हर प्रकार का बैर भाव उत्पन्न होता है. And we had learned that in Ephesians chapter 4 and verse 31. और इसको हमने सीखा था एफेसियों के 4थे अध्याय और उसके 31वें आयत में. हम उसको एक बार पढ़ेंगे. Ephesians chapter 4 and verse 31. एफेसियों का 4था अध्याय 31वां आयत. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all kinds of malice. सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए. So from bitterness comes wrath, anger, clamor, slander and every other form of malice. कड़वाहट से उत्पन्न होता है प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा और सब प्रकार के बैर भाव. This is how sinful husbands react against sinful wives. पापी पति अपने पापी पत्नियों के प्रति ऐसा ही व्यवहार करते हैं. It is actually a product of sin. ऐसा व्यवहार पाप का परिणाम है. That is why in Genesis chapter 3 and verse 16, when the first man and woman sinned, उत्पत्ति के 3रे अध्याय 16वें आयत में जब पहले पति और पत्नी ने पाप किया, God tells the woman there, परमेश्वर उस पत्नी से कहता है वहां पर, your desire will be for your husband and he will rule over you. तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा. When God tells the woman that your desire will be for your husband, it is not a positive sort of a desire which is mentioned there, but a negative desire to control or dominate her husband. Now she is sinful, she has become sinful, and this is the effect on her marriage life. She desires to control and dominate her husband. ये जो
यहां पर कहा गया है, ये एक सकारात्मक लालसा की बात नहीं हो रही है, बल्कि अपने पति को नियंत्रित करने या उस पर हावी होने की एक लालसा को यहां पर दर्शाया जा रहा है. बट गॉड सेज दैट हस्बैंड विल रूल ओवर हर, लेकिन परमेश्वर कहता है कि उसका पति उस पर प्रभुता करेगा. दिस अगेन इज अ काइंड ऑफ, नॉट अ काइंड ऑफ गुड रूल बट ए नेगेटिव रूल. अब ये भी एक सकारात्मक प्रभुता की बात नहीं हो रही है, यह भी एक नकारात्मक प्रभुता की बात हो रही है. द हस्बैंड विल हार्शली डोमिनेट हिज वाइफ. पति बड़े कठोरता से अपने पत्नी पर शासन करेगा. When sin came into this world, the husband-wife relationship got affected. जब इस दुनिया में पाप आया तो उसने पति और पत्नी के रिश्ते को प्रभावित किया. When a wife sins, her husband becomes bitter against her, and their marriage then begins to get embroiled in wrath and anger and clamor and slander and all other forms of malicious behavior. जब पत्नी पाप करती है, उसका पति उसके प्रति कड़वाहट से भर जाता है और उनका वैवाहिक जीवन प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा और हर दूसरे प्रकार के बैर भाव से भर जाता है. बट दिस कंडीशन इज रिवर्स्ड व्हेन पीपल बिलीव इन जीसस क्राइस्ट. लेकिन ये परिस्थिति उलट जाती है जब हम मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं. दैट इज व्हाई पॉल सेज दैट under the rule of Christ Jesus, wives have been subjected to their husbands, and the husband rules over his wife with kindness, compassion and forgiveness, as we read in Ephesians chapter 4 and verse 31. पौलुस कहता है कि यीशु मसीह के राज्य में पत्नियों को उनके पतियों के अधीन किया गया है और पति अपनी पत्नी पर कृपा, करुणा और क्षमा के साथ शासन करता है, जैसे कि हमने एफेसियों के 4 अध्याय 31 आयत में पढ़ा. That is why after talking about bitterness and all forms of malice in Ephesians chapter 4 and verse 31, Paul says in verse 32 that instead of these sins, our lives must be marked by kindness, compassion and forgiveness, because this is how Christ showed his love to the church. और इसीलिए एफेसियों की 4 अध्याय 31 आयत में कड़वाहट और हर प्रकार के बैर भाव के बारे में बात करने के बाद पौलुस 32 आयत में कहता है, इन पापों के बदले हमारा जीवन कृपा, करुणा और क्षमा से चिन्हित होना चाहिए. आइए हम उसको एक बार पढ़े. Chapter 4 and verse 32. Be kind to one another, tender-hearted. Tender-hearted means compassionate, forgiving one another as God in Christ forgave you. एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करना. And husbands must show kindness, compassion and forgiveness, because that is how Christ showed his love to us. और मसीह पतियों को कृपा, करुणा और क्षमा इसलिए दर्शाना है क्योंकि मसीह यीशु ने हमारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया है. Read the next 2 verses. अगले 2 आयतों को पढ़े. Chapter 5 verse 1 and 2. 5वां अध्याय पहले 2 आयत. Therefore be imitators of God as beloved children, and walk in love as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and a sacrifice to God. इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया. A husband must show kindness to his wife.
पति को अपने पत्नी के प्रति कृपा दर्शाने की जरूरत है. When I preached from Ephesians chapter 4 and verse 32, I had said that kindness is shown towards people who are at enmity with us. मैंने जब चौथे अध्याय 32वें आयत प्रचार किया था तो मैंने आपसे वहां पर कहा था कि कृपा उन लोगों के प्रति दर्शाया जाता है जो हमसे बैर करते हैं. Sometimes wives can be their husband's worst enemy. कभी कभी पत्नियां अपने पतियों के सबसे बड़े बैरी होते हैं. But Paul says that even in that situation, the husband must continue to display kindness towards his wife. पौलुस कहता है कि उस परिस्थिति में भी पति को अपने पत्नी के प्रति कृपा दर्शाने की जरूरत है. When you do good to your enemies, it is called kindness. जब आप अपने बैरियों के प्रति भलाई को दर्शाते हो उसे कृपा कहते हैं. When you give your enemies what they need without expecting anything in return, it is called kindness. जब आप अपने बैरियों को किसी वस्तु की अपेक्षा रखे बिना उसकी जरूरत को पूरा करते हो उसे कृपा कहते हैं. Last time we learned from Proverbs chapter 31 verse 12 that the ideal Christian wife does good and not evil to her husband. पिछली बार हमने नीति वचन 31 और 12 में सीखा था कि एक आदर्श मसीही पत्नी अपने पति के प्रति बुरा नहीं बल्कि भला व्यवहार करती है. But maybe you don't have an ideal wife today. She only does evil towards you. हो सकता है कि आपकी पत्नी एक आदर्श पत्नी नहीं है और वो आपके प्रति सिर्फ बुराई करती है. But Paul says, do not show wrath and anger towards her. लेकिन पौलुस उस पति से कहता है फिर भी आप उसके प्रति प्रकोप और क्रोध को नहीं दर्शाओगे. Do not clamor with her. You mean don't shout at her. Don't get into a shouting match with her. वो कहता है कि उसके साथ कलह मत करो, यानी एक दूसरे के ऊपर चिल्लाओ मत. Do not slander her. उसकी निंदा मत करो. Do not be malicious towards her. उसके प्रति किसी भी प्रकार का बैर भाव मत रखो. Instead be kind towards her. बल्कि उसके प्रति कृपा को दर्शाओ. Give her all that she needs without expecting anything in return. उसको वो सारी चीजें दो बिना कोई चीज की अपेक्षा किए हुए. Continue to give her spiritual nourishment. उसको उसका आत्मिक पालन पोषण करने की जरूरत है. Sometimes husbands say, कभी कभी पति कहते हैं मन में, there is no point teaching her from the Bible. There is no point praying for her. There is no point taking her to church. She is never going to change. कभी कभी पति अपने मन में कहते हैं इसको बाइबल सिखाने का कोई फायदा नहीं, इसके लिए प्रार्थना करके कोई फायदा नहीं, इसको चर्च ले जाकर कोई फायदा नहीं, ये कभी बदलेगी नहीं. नहीं, नो. कंटिन्यू टू नरिश योर वाइफ स्पिरिचुअली. अपने पत्नी का आत्मिक पालन पोषण फिर भी करते रहो. कंटिन्यू ऑल्सो टू फिल हर विथ एवरी फिजिकल ब्लेसिंग. हर प्रकार के शारीरिक आशीष से उससे भरते रहो. प्रोटेक्ट हर एंड डू नॉट बीट हर अप जस्ट बिकॉज शी इज वीकर देन यू. In 1 Peter chapter 3 verse 7, the apostle Peter says to the husbands, live with your wives in an understanding way as with someone weaker since she is a woman. उसकी सुरक्षा करे, ना कि उसको मारे पीटे. क्योंकि वो आपसे कमजोर है इसलिए आप उसको मारने पीटने का प्रयास करते हो. पहला पतरस 3 अध्याय 7 आयत में प्रेरित पतरस पतियों से कहता है
बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। प्रोवाइड फॉर ऑल आवर फिजिकल नीड्स, उसके सारे शारीरिक जरूरतों को पूरा करो। When you do this, it might lead her to repentance if she is your enemy. ऐसा करने से हो सकता है कि वो जो आपकी बैरी है वो पश्चाताप करेगी। And when she repents, you must forgive her. और जब वो पश्चाताप करे, आपको क्षमा करना है। Do not be unforgiving towards your wife. अपने पत्नी के प्रति अक्षमा को ना रखें। Because that is how Jesus loved the church. क्योंकि यीशु ने कलीसिया से ऐसे ही प्रेम किया। He was kind towards his church. वो कलीसिया के प्रति कृपालु था। And his kindness has led us to repent of all our sins. और उसके कृपा ने ही हमें पश्चाताप की ओर खींचा है। And when we repented, He forgave all the sins which we ever committed against him. और जब हमने पश्चाताप किया, उसने उन सारे पापों को क्षमा किया जो हमने उसके विरोध में किया था। My second point, दूसरा बिंदु, Christ gave himself up on behalf of the church. Christ gave himself up on behalf of the church. मसीह ने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। In the second half of our verse, हमारे आयत के दूसरे भाग में, Paul tells the husbands that the ultimate display of Christ's love for the church was that he gave himself up on behalf of her. पौलुस पतियों से कहता है कि मसीह का कलीसिया के प्रति प्रेम का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इस बात में है कि उसने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। Which means that Jesus Christ suffered and died on behalf of the church. इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह कलीसिया के लिए दुख उठाकर मर गया। I'm going to take you through some verses in the Bible which talk about how Jesus suffered and died for the church. मैं कुछ आयतों को आपको बताने जा रहा हूं जो बाइबल से है, जो हमें बताती है कि कैसे यीशु ने कलीसिया के लिए दुख उठाया और उसके लिए मर गया वो। Romans chapter 5 and verse 6 to 8. रोमियो का 5वां अध्याय और उसका 6वें आयत से 8वां आयत। Romans 5 verse 6 to 8. For while we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly. For one will scarcely die for a righteous person, though perhaps for a good person one would dare even to die. But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। In the past, we, the church, we were ungodly people and helpless with regard to our situation. We could not do anything about our sinful condition. पिछले दिनों में हम जो कलीसिया है, हम भक्तिहीन और निर्बल लोग थे। निर्बल इसलिए क्योंकि हम अपने पापों के पापमय अवस्था के बारे में कुछ नहीं कर सकते थे, हम अपना उद्धार नहीं कर सकते थे। We were not righteous or good. हम न धर्मी थे न भले थे। It was
sinful, and the church was sinful and could not save itself from sin and the consequences of sin. कलीसिया पाप से और पाप के परिणामों से अपने आप को बचा नहीं सकता था. But Paul says here that God showed his love to the church through Jesus Christ. लेकिन पौलुस यहां पर कहता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा कलीसिया के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया है. हाउ, कैसे? He came and died on behalf of us who were ungodly people, helpless people. वो इस भक्तिहीन निर्बल लोगों के लिए आकर मरा. On the cross, he paid the penalty for the sins of the church. उस क्रूस पर उसने कलीसिया के पापों का दाम चुकाया है. I want you to read another verse. एक और दूसरा आयत पढ़ेंगे. 2 Corinthians chapter 5 and verse 21. दूसरे कुरिन्थियों का 5वां अध्याय 21वां आयत. 2 Corinthians chapter 5 and verse 21. For our sake God made Jesus to be sin, who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. यीशु जो पाप से अज्ञात था, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए. God did God do on the cross for us? परमेश्वर ने क्रूस पर हमारे लिए क्या किया? God put the sins of the church on the sinless Jesus Christ. That is why it is written there that he knew no sin. परमेश्वर ने कलीसिया के पापों को निष्पाप यीशु मसीह पर उंडेला. इसलिए वहां पर लिखा गया है कि वो पाप से अज्ञात था. He was perfectly righteous. वो तो सिद्धता से धर्मी था. And on the cross God punished Jesus Christ for our sins. और क्रूस पर परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए दंडित किया. And so when we believe in Jesus Christ, तो जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, God forgives our sins because Jesus Christ has taken our punishment. इसलिए जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है, क्योंकि यीशु ने हमारे पापों का दंड चुका दिया है. And he gives Jesus' righteousness to the church and declares us righteous. और उसकी धार्मिकता को हमको पहना देता है और हमें धर्मी घोषित करता है. So we became righteous in the eyes of God based on Jesus' sacrifice. यीशु मसीह के बलिदान के आधार पर परमेश्वर ने हमको धर्मी ठहराया है. Let us read Galatians chapter 3 and verse 13. गलातियों का 3रा अध्याय और 13वें आयत को पढ़े. Galatians chapter 3 and verse 13. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hanged on a tree. मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित है. The law of God curses us because we have broken the law.
परमेश्वर की व्यवस्था हमें शाप देती है क्योंकि हमने उस व्यवस्था को तोड़ा है. But there was only one person whom the law declares completely righteous, and that was Jesus Christ. लेकिन एक ही व्यक्ति था जिसको व्यवस्था धर्मी ठहराता है, और वो है यीशु मसीह. Because he perfectly obeyed the law of God all through his life. क्योंकि उसने सिद्धता से परमेश्वर की व्यवस्था का पालन किया अपने जीवन भर. And Jesus Christ redeemed us from the curse of the law by enduring the wrath of God and dying on our behalf. कलीसिया के लिए परमेश्वर के क्रोध को सहकर, उसके लिए मरकर यीशु ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है. Let us read 1 Thessalonians chapter 5. पहला थिस्सलुनीकियों का 5वां अध्याय पढ़े और 9वां और 10वां आयत, verse 9 and 10. For God has not destined us for wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, so that whether we are awake or asleep, we might live with him. क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें. वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो या चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए. Every sinner is destined for the wrath of God. परमेश्वर ने हर पापी को अपने ही क्रोध के लिए ठहराया है. परमेश्वर का क्रोध एक दिन आने वाला है हर पापी के ऊपर. But God has saved the church from his own wrath. God has saved all those who believe in Jesus from his wrath. लेकिन परमेश्वर ने जितने भी लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उनको अपने क्रोध से बचा लिया है. That is why it is written there, God has not destined us for wrath. इसलिए वहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर ने कलीसिया को क्रोध के लिए नहीं ठहराया है. इसलिए वहां लिखा है परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं ठहराया है. He poured out his wrath on his son, who became the substitute for the church. उसने अपने क्रोध को अपने ही पुत्र पर उंडेल दिया, जो कलीसिया की जगह पर खड़ा था उस क्रूस पर. वो कलीसिया का प्रतिनिधि बना था उस क्रूस के ऊपर. And he saved the church, और उसने कलीसिया को उद्धार दिलाया, so that the eternal destiny of the church is heaven, where it will live forever with Christ Jesus. ताकि कलीसिया का अनंत मुकद्दर स्वर्ग होगा, जहां वो हमेशा के लिए यीशु मसीह के साथ रहेगा. Let us read 1 Timothy chapter 2 and verse 5 and 6. पहले तिमोथियुस के दूसरे अध्याय 5वें और 6वें आयत को पढ़े. For there is one God and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all, which is the testimony given at the proper time. क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई. Jesus is the mediator between the holy God and sinful men. पवित्र परमेश्वर और पापी मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, और वो है यीशु मसीह.
He gave his life as a ransom to God to save sinful men. उसने पापी मनुष्यों के उद्धार के लिए अपने ही जीवन को परमेश्वर को एक दान के रूप में दिया. So now God and men are reconciled. इसीलिए अब पवित्र परमेश्वर और पापी मनुष्य का मेल मिलाप हो चुका है. Let us read 1 Peter chapter 3 and verse 18. पहला पत्रस 3 अध्याय और 18वां आयत पढ़े. 1 Peter chapter 3 and verse 18. For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive in the spirit. इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया. Christ the just died for church which was unjust. धर्मी यीशु कलीसिया के लिए मरा जो अधर्मी था. We were unjust people who were separated from God. हम तो अधर्मी लोग थे जो परमेश्वर से अलग थे. But the just Christ died and brought us back to God. लेकिन उस धर्मी यीशु ने अपने ही जीवन का दाम चुकाकर हमें परमेश्वर के पास वापस लेकर आया है. This is how Jesus showed how much he loves the church. इस तरह यीशु ने दर्शाया कि वो कितना कलीसिया से प्रेम करता था. He was willing to suffer and die for the church. वो कलीसिया के लिए दुख उठाकर मरने के लिए तैयार था. That is why he says in John chapter 15 and verse 13. उसीलिए यूहन्ना के 15वें अध्याय 13वें आयत में वो कहता है, Greater love has no one than this, that one lay down his life for his friends. वो कहता है इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे. And every Christian is expected to love the church with the love of Jesus Christ. और हर मसीह से अपेक्षा की जाती है कि वो कलीसिया से ऐसे ही प्रेम करे जैसे मसीह यीशु ने हमसे प्रेम किया. We should be willing to suffer and die for our fellow Christians. हम दूसरे मसीहों के लिए दुख उठाकर मरने के लिए तैयार होने चाहिए. The Apostle John says in 1 John chapter 3 and verse 16, we know love by this, that he laid down his own life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. उसीलिए प्रेरित यूहन्ना पहले यूहन्ना 3 अध्याय 16वें आयत में कहता है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए. But this type of love must begin at home. लेकिन ऐसा प्रेम घर पर शुरू होना चाहिए. Christian husbands should be willing to suffer and die for their Christian wives. मसीह पतियों को अपने पत्नियों के लिए दुख उठाकर मरने के लिए भी तैयार होना चाहिए. That is why talking about who should become a leader in the church, Paul asks in 1 Timothy chapter 3 and verse 5. इसीलिए कलीसिया में कौन अगुवा बन सकता है उसके बारे में बात करते हुए पहले तिमोथियस 3 अध्याय 5वें आयत में पौलुस पूछता है, If a man does not know how to manage his own household, how will he take care of the church of God? पूछता है कि इसलिए इस विषय पर बात करते हुए कि कलीसिया में प्राचीन कौन बनेगा, वो कहता है जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा. Paul was not married, but as an apostle he was willing to suffer and die for the church. पौलुस ने शादी नहीं की थी,
लेकिन प्रेरित होकर वो कलीसिया के लिए दुख उठाकर मरने के लिए तैयार था। From his life we can learn how we should be willing to suffer and die for our wives. उसके जीवन से हम सीख सकते हैं कि हम अपने अपने पत्नियों के लिए कैसे दुख उठाकर मरने के लिए तैयार हो जाए। In Ephesians chapter 3 and verse 13 he says, therefore I ask you not to lose heart at my tribulations on your behalf, for they are for your glory. एफेसियों के 3 अध्याय 13वें आयत में वो लिखता है कलीसिया को, इसलिए मैं विनती करता हूं कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। Paul was willing to endure any tribulation for the church so that they might attain the glory of heaven. पौलुस कलीसिया के लिए कोई भी क्लेश सहने के लिए तैयार था ताकि कलीसिया स्वर्ग की महिमा को पाए। We must also be willing to take any tribulation or trouble for the spiritual and physical well-being of our wife. हमें भी अपने पत्नी की आत्मिक और शारीरिक भलाई के लिए किसी भी प्रकार के क्लेश को उठाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। In Colossians chapter 1 and verse 24, Paul says that he endures sufferings for the church, but he says he does it joyfully. कोलोसियों के पहले अध्याय 24वें आयत में पौलुस कहता है कि वो कलीसिया के लिए दुख उठाता है, लेकिन वो कहता है कि वो आनंद से करता है। In the same way, Christian husbands must be willing to joyfully suffer for the well-being of their wives. इसी तरह मसीह पति अपने पत्नी के लिए आनंद से दुख उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। Not with complaining, murmuring, but joyfully. शिकायत करते हुए नहीं, कुड़कुड़ाते हुए नहीं, बल्कि आनंद से। In Colossians chapter 4 verse 12, Paul says that Epaphras labors earnestly for them in his prayers. कोलोसियों के 4 अध्याय 12वें आयत में वो एपफ्रास के बारे में लिखता है कि वो उनके लिए प्रार्थना में प्रयत्न करता है, परिश्रम करता है। Christian husbands also must labor earnestly for the spiritual and physical well-being of their wives, especially in prayers. मसीह पतियों को भी अपने पत्नियों के लिए, उनके आत्मिक और शारीरिक भलाई के लिए प्रयत्न, परिश्रम करना होगा, खासकर प्रार्थना में। We must not shy away from working hard for the well-being of our wives. अपने पत्नियों के भलाई के लिए परिश्रम करने से पीछे कभी ना हटे। But our ultimate role model is Jesus Christ. लेकिन हमारा आखिरी और सबसे बड़ा आदर्श यीशु मसीह है। He said this in John chapter 10 and verse 10 to 15. यूहन्ना के 10वें अध्याय और उसके 10वें आयत से 15वें आयत में देखो वो क्या कहता है। John chapter 10 verse 10 to 15. यूहन्ना 10 से 15. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. He who is a hired hand and not a shepherd, who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees. And the wolf snatches them and scatters them. He flees because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. I am the good shepherd. I know my own, and my own know me. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता। मैं इसलिए आया हूं कि
वे जीवन पाए, यानी हम जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो चरवाहा नहीं है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आग देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। जीसस सेड ही वॉज विलिंग टू डाई फॉर द चर्च। यीशु कहता है कि वो कलीसिया के लिए प्राण देने के लिए तैयार था। He died to protect our soul from the wolves. हमारे प्राणों को भेड़ियों से बचाने के लिए उसने अपने आप का जीवन कुर्बान कर दिया। He died to give us abundant life. वो हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए मरा। We as husbands are his under shepherds. और हम जो पति हैं, हम उसके नीचे काम करने वाले चरवाहे हैं। He has put us in charge of our wives. उसने हमें अपने पत्नियों का जो ख्याल रखने का काम सौंपा है। And we must be willing to die to protect the spiritual and physical life of our wives. और हम भी अपने पत्नियों के आत्मिक और शारीरिक रक्षा करने के लिए मरने के लिए तैयार होने चाहिए। That is the ultimate test of our love. और यही प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा है। If we suffer and sacrifice for our wives, the blessings of God will flow into their lives. अगर हम अपने पत्नियों के लिए दुख उठाएंगे और अपने आप को बलिदान करेंगे तो परमेश्वर की आशीष उनके जीवनों में बहेगी। The love of God will flow into their lives. परमेश्वर का प्रेम उनके जीवनों में बहने लगेगा। Spiritual and physical blessings will flow into their lives. आत्मिक और शारीरिक आशीषें उनके जीवन में बहने लगेगी। And the gospel of our Lord Jesus Christ will be communicated through our marriage. और हमारे वैवाहिक जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलने लगेगा। It is for this reason God has given husbands the right to rule over their wives. और इन्हीं बातों के लिए परमेश्वर ने पतियों को पत्नियों पर शासन करने का अधिकार दिया है।